और खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पहुंचने पर मनीष सिसोदिया का स्वागत किया गया। इस दौरान वो बीजेपी पर बरसे और सुप्रीम कोर्ट ने कल तानाशाही को कुचला। उन्होंने कहा, संविधान की ताकत से मैं यहां खड़ा हूं, जीत ईमानदारी की हुई है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, हमारे खिलाफ साजिश की गई। अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। तो 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया और कल ही शाम को जैसे ही वो बेल पर छूटे उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लेकिन बाहर निकलने के बाद जब वो आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और बीजेपी पर वो जमकर बरसे और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल तानाशाही को कुचला, संविधान की ताकत से मैं यहाँ खड़ा हूँ। इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर। देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे, लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये। और मनीष सिसोदिया की बेल पर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और दिग्विजय सिंह ने लिखा कि स्वागत है मनीष सिसोदिया जी, 500 दिनों से ज्यादा आप जेल में रहे, आपने बीजेपी में जाना स्वीकार नहीं किया, आपके साहस और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को सलाम, ईश्वर आपको और शक्ति दे। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं, बेल पर वो छूटे हैं। कल ही जब वो जेल से बाहर निकले उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सियासत मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। सियासत ऐसे शुरू हुई मध्य प्रदेश में कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि स्वागत है मनीष सिसोदिया जी का, उनके साहस को सलाम उन्होंने किया है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट किया है और मनीष सिसोदिया जी के साहस को सलाम कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर जो उन्होंने बात कही कि ऑफर था बीजेपी की तरफ से लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो क्या ये सिर्फ एक सियासत का जरिया है या फिर वाकई ये कहना चाहते हैं दिग्विजय सिंह की बाकी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, ये बात आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो कही है बिल्कुल सटीक कही है। बात ये है कि बात इसमें कि आप ये देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है हाई कोर्ट को एवं ट्रायल कोर्ट को कि जमानत हमेशा जिस पर आप केस दर्ज करते हो उसका एक अधिकार है, और जमानत जैसी चीज के लिए अगर सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट आते रहेंगे तो ये हम काम नहीं कर पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये बात दिग्विजय सिंह ने जो इंगित की वो ये है कि आप लोगों को 17 महीने ट्रायल के आधार पर आप जेल में रख रहे हो और उन पर कोई आरोप, आप डायरी भी पेश नहीं कर पा रहे हो, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद वो अगर उनको जमानत मिल रही तो ये कहीं ना कहीं बात साबित हो रही है कि आप जमानत में अड़चने पैदा कर रहे हो। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जमानत पाना उनका अधिकार है और ये ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को शर्म आनी चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जमानत जैसी चीज के लिए अड़ंगे डालो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो या हेमंत सोरेन हो, सबकी जमानतों में इन्होंने अड़ंगे डाले ईडी सीबीआई ने। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और ये बार बार इमरजेंसी की बात करते हैं। इससे बड़ी इमरजेंसी कभी देखिए, इमरजेंसी एक व्यवस्था थी कुछ समय के लिए। चलिए ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी जारी रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है लेकिन बयानबाजी तो अभी जारी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए अवनीश जी। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहा है एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।